अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का जूस। डब्बे के जूस और रूह अफ़ज़ा को भून जाए जब तक मार्केट में आलू है। ऑर्गेनिक चीज़ों से फ्रेश जूस तैयार करेंगे। मेहमानों के आने पर मिनटों में जूस तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्रेश। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इस तरीके से आलू को कट करके इसकी गुठली वगैरह जो है वो निकाल लेनी है। ग्राइंडर जग में इसको शामिल कर लेना है। इतना पानी डालेंगे कि हमारे पास जो है गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। मैं इसमें एक छोटा गिलास पानी का ऐड करूंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अब इसको छन्नी से छान लेंगे। इसका जो पल्प है वो अलग कर लेंगे। इसका जो पल्प है वो हमें चाहिए और छिलका इसका अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं अपना जो सारा पल्प है वो निकाल लूंगी। तो आप देख सकते हैं 1 किलो आलू में से कितना सारा पल्प हमारे पास आया है। तो इसको मैं बॉईल करूंगी। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो मैं 3 कप चीनी ऐड करूंगी। 1 किलो आलूओं में 3 कप चीनी लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप कम कर सकते हैं, ये बहुत है। अब इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। साथ साथ इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करेंगे 3 से 4 चुटकी। और काला नमक है ये 1 टीस्पून, ये ऐड करेंगे। ये भी ऐड कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। अब इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने कुक कर लिया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें नींबू ऐड करेंगे, नींबू का जूस। जो 3 से 4 अदद नींबू है मेरे पास, इसका मैंने जो है जूस निकाल लिया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो आपको खुद महसूस होने रहेगा कि आपका जो चम्मच है वो भारी हो चुका है। तो उस पॉइंट पे जो है आपने फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये इसका मतलब है बहुत तेजी से गाढ़ा हो रहा है। तो आप इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। कलर भी इसका बहुत खूबसूरत हो चुका है ठंडा होने के बाद। अब मैं करीब से दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा जो ये सिरप है ये तैयार हो चुका है। 1 कप में इसमें सिरप लूंगी आलू का जो हमने तैयार किया है। बर्फ ऐड करेंगे जितनी आपको ठंडा पसंद हो और कूल वाटर ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक जो बड़ा कप मेरे पास था उससे हमारा कितना सारा जूस बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसको गिलास में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जूस रेडी हो चुका है। अब यहाँ देखें हमने जो बाकी बचा था इसको इसमें हमने बोतल में कवर करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रखेंगे, ना कि बर्फ़ वाली जगह पे। बस बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होनी चाहिए तो आपका ये महीने भर भी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से हो गई है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा की कंसिस्टेंसी होती है। सेम वही रिजल्ट हमारे पास आया है। तो आप मिनटों में इसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले 1 गिलास में आपने ये सिरप ऐड करना है। फिर उसके बाद बर्फ ऐड करेंगे और पूर्ण सा वाटर ऐड कर देंगे। चम्मच से हिला के देखें बिल्कुल रेडी हो गया है मिनटों में, क्योंकि हमने चीनी इसमें ऐड कर चुके हैं, नमक इसमें ऐड कर चुके हैं, नींबू इसमें ऐड कर चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा बन के ये खुद पे खुद ऑटोमेटिक ही रेडी हो जाएगा। तो करना बस आपने यही है। तो जी हो चुका है मज़ेदार सा हमारा फूल सा जूस, है ना, कितना मज़ेदार सा फ्रेश जूस, ऑर्गेनिक जूस। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सा बन के ये रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं किसी जूस से, डब्बे वाले जूस से बिल्कुल कम नहीं, रूह अफ़ज़ा से भी बिल्कुल कम नहीं। बहुत ही खूबसूरत, जितना देखने में खूबसूरत है इतना ही टेस्ट में मज़ेदार है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपको हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।